चलिए आज आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र की खूबसूरत वादियों में, कोंकण में। पर रुकिए, यहाँ सिर्फ खूबसूरती नहीं है। सह्याद्री के इन पहाड़ों के पीछे ना एक ऐसी कहानी दफन है जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए इसी सवाल के साथ कहानी की गहराई में उतरते हैं। एक ऐसी गलती जो लगता है कि हम भूल चुके हैं, यादों में कहीं दब गई है, पर क्या वो सच में खत्म हो जाती है या बस सही वक्त का इंतजार करती है वापस आने के लिए? कोंकण नाम सुनते ही क्या आता है जहन में? खूबसूरत पहाड़, झरने, हरियाली, है ना? दिन के उजाले में तो ये जगह जन्नत जैसी लगती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यही जन्नत डरावनी कहानियों की चादर ओढ़ लेती है। हाँ, मुझे पता है, सबने राजस्थान के भानगढ़ किले या कुलधरा गांव के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन यकीन मानिए कोंकण की कहानियां वो कुछ अलग ही लेवल की है। यहाँ की हवा में ना सिर्फ वो ताजगी नहीं है, एक अजीब सा अनजाना सा डर भी घुला हुआ है, और यही डर इस कहानी को और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से, अर्पिता से। सालों बाद, एक लंबे अरसे के बाद वो अपने बचपन के गांव लौट रही है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि ये वापसी उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो हुआ ये था कि अर्पिता की जिंदगी में ना पूरे 20 साल का गैप है। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए, तो उसकी दादी ने सोचा कि भाई इसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए और उसे शहर भेज दिया। और अब ठीक 20 साल बाद वो एक अजनबी बनकर उसी गांव में लौटी है। और बस यहीं से कहानी का असली रहस्य शुरू होता है। वो लौट तो आई है, पर उसे कुछ याद ही नहीं है। गांव वाले उसे देख के खुश हो रहे हैं, अरे अर्पिता आ गई, पर अर्पिता की आंखों में कोई पहचान नहीं, कुछ भी याद नहीं, मानो किसी ने उसकी याददाश्त का वो पूरा हिस्सा डिलीट कर दिया हो। तभी भीड़ में से एक लड़का आगे आता है, अभिषेक। वो तो बहुत एक्साइटेड है अपनी पुरानी दोस्त को देखकर, लेकिन अर्पिता, उसके चेहरे पे सिर्फ कन्फ्यूजन है। वो जोर डालती है अपने दिमाग पर कुछ नहीं, सब ब्लैंक है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ रही है, उस जगह की तरफ जा रही है जहां से सारे डर की जड़ जुड़ी हुई है। तो अर्पिता अब शहर में रह रहकर आदतें तो बदल ही जाती हैं। उसे सिगरेट पीने के लिए कोई शांत सुनसान जगह चाहिए थी। तो उसने अभिषेक से पूछा, यार कोई ऐसी जगह है यहाँ जहाँ कोई आता जाता ना हो? अब उसे क्या पता था कि उसकी ये छोटी सी आदत उसे एक बहुत पुराने दबे हुए खतरे की तरफ खींच रही थी। तो अभिषेक उसे एक जगह के बारे में बताता है, अंधेरा जंगल। नाम ही सुनिए, अंधेरा जंगल। कहते हैं गांव का कोई भी आदमी, कोई भी सूरज ढलने के बाद उस तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता। वो दोनों जंगल पहुंच जाते हैं। अर्पिता आराम से अपनी सिगरेट जलाती है, लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है, आसमान का रंग बदलता है। अभिषेक का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो कांपती हुई आवाज में कहता है, मैं एक पल भी नहीं रुक सकता यहाँ, और अर्पिता को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाता है। और अब अर्पिता उस भयानक जंगल में बिल्कुल अकेली है। और यहीं से उस रात का वो सिलसिला शुरू होता है जो अतीत के सबसे काले पन्ने को खोलकर रख देगा। तो अर्पिता सोचती है, चलो अब वापस चलते हैं। जैसे वो मुड़ती है, उसे सिगरेट के धुएं की महक आती है। वो चौंक जाती है, इस वीरान जंगल में और कौन हो सकता है? और बस वो उस महक का पीछा करते करते जंगल में और अंदर चली जाती है और पहुंचती है एक पुराने खंडर बन चुके घर के सामने। उस खंडर की छत पर उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। अर्पिता कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो बच्चा नीचे गिर जाता है। वो दौड़कर उसे बचाने जाती है, उसे उठाती है, और तभी वो बच्चा अपनी आंखें खोलता है और कहता है, जब बचपन में मेरी जान नहीं बचाई तो अब क्यों बचा रही हो? सोचिए, अर्पिता के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई होगी। उसकी नजरें कांपते हुए वापस छत पे जाती हैं और वो सन्न रह जाती है। वो खुद को देखती है अपने बचपन के रूप में वहां खड़ी हुई, और फिर वो देखती है कि वो नीचे गिर रही है, और एक झटके में जैसे बिजली कौंधती है उसे सब याद आ जाता है। वो हादसा, उसके सिर पर लगी वो गहरी चोट, और उसकी वो याददाश्त जो 20 साल से खोई हुई थी। ठीक उसी पल अभिषेक वहां आता है, पर ये वो अभिषेक नहीं था जिससे वो गांव में मिली थी। ये एक साया था, एक परछाई, और वो कहता है, जो लड़का यहां मरा था वो मैं था,
और अर्पिता, मैंने तुम्हारे लौटने का पूरे 20 साल इंतजार किया है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां एक दादी का प्यार एक भयानक सच का पर्दाफाश करेगा। अर्पिता जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उस जंगल से भागती है, सीधा अपनी दादी के पास। वो रोते बिलखते हुए सब कुछ बताती है, पर उसकी दादी का रिएक्शन बहुत अजीब है। वो एकदम शांत हैं, चेहरे पर न कोई डर न कोई हैरानी, जैसे जैसे उन्हें ये सब पहले से ही पता था। और फिर दादी वो राज उगलती हैं जिसे उन्होंने 20 सालों से अपने दिल में दफन किया हुआ था। वो कहती हैं, उस रात तुम दोनों मुझे बेहोश मिले थे। मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने का फैसला किया, तुम्हें इल्जाम से बचाने के लिए। उसी रात मैं वापस जंगल गई और अभिषेक की लाश को वहीं दफना दिया, और फिर तुम्हें शहर भेज दिया ताकि ये राज हमेशा के लिए राजी रहे। और फिर वो एक और बात कहती हैं जो अर्पिता को और भी दहला देती हैं। दादी मानती हैं कि अभिषेक का भूत सिर्फ उसे नहीं बल्कि उन्हें भी परेशान करता है। हर रात पिछले 20 सालों से वो हर रात उसी डर में जी रही हैं। तो कहानी का अंत क्या होता है, ये हमें एक ऐसी सच्चाई के साथ छोड़ जाता है जिसे झुटलाना बहुत मुश्किल है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी अर्पिता क्या करती है? वो एक बार फिर भागने का फैसला करती है। वो अपने करियर, अपनी शहरी जिंदगी को उस भयानक सच से ज्यादा जरूरी समझती है और हमेशा के लिए उस गांव को, उस अतीत को पीछे छोड़कर चली जाती है। तो देखिए, ये कहानी हमें क्या सिखाती है। पहली बात, कुछ गलतियां सिर्फ हादसे नहीं होती। दूसरी, कर्मों का फल वो जिंदगी भर पीछा करता है। आप अतीत को कितना भी दफनाने की कोशिश कर लें, वो लौटकर जरूर आता है। और कभी-कभी सिर्फ एक पल की गलती आपकी पूरी जिंदगी की रातों की नींद छीन सकती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे राजों की, हमारी गलतियों की असली कीमत कौन चुकाता है, हम या वो लोग जिन्हें हम उस राज के साथ पीछे छोड़ देते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।